नमस्कार, हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, आज हम सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। तो यहाँ पर अभी इस गांव का नाम तो हमको नहीं मालूम है, अभी यहाँ से लोगों के माध्यम से हमको पता चलेगा। तो साथियों, आज यहाँ हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव अभी नज़दीक आ चुका है, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के भीम निषाद जी, जो अभी समाजवादी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी घोषित हुए हैं, और अभी यहाँ सपा से कोई प्रत्याशी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, न बसपा से। लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की आम जनता के जो राय है, इस राय से क्या निकल के आता है कि यहाँ से कौन जीत रहा है। तो भैया नमस्कार। खुश रहा भैया। क्या नाम है आपका? अल्तमस खान। तो आप कोई किसी पार्टी से हैं या? हम किसी पार्टी से नहीं हैं जी। हम बस ये चाहते हैं कि जो भी हमारे इधर जो भी नेता रहे, अच्छा नेता रहे। जी। कौन कौन प्रत्याशी आ रहा है तो जीतने क्या उसमें क्या बताएं हम पहले क्लियर। जैसे भी भीम निषाद जी अभी आ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अब हमको क्या पता, पहली बार नाम ही सुन रहे हैं उनका हम। जी। जब हमारे सामने आएंगे, हमारे पास आएंगे, हम उनका बात व्यवहार देखेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे हम। ये ग्राम सभा का क्या नाम है? इनायतपुर। इनायतपुर। तो साथियों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग इनायतपुर ग्राम सभा में हैं, सुल्तानपुर लोकसभा के। तो अभी पुलिस की वैकेंसी जो आई थी उसका पेपर लीक हुआ है। हाँ। तो इस पे युवाओं की तरफ से आपको क्या मानना है कि ये सरकार नौकरी दे रही है कि नौकरी के मामले में एकदम फेल है? नौकरी के मामले में तो एकदम फेल है, क्योंकि इससे पहले 10 साल से वो बैठे हैं सत्ता पे, एक भी भर्ती नहीं निकली है। इस बार निकली भी तो पेपर लीक हो गया। जी। मोदी जी तो जब से आए हैं 2014 में, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो कहीं न कहीं वो लोग रोजगार और बीमारी को लेके, महंगाई को लेके काफ़ी बातें कर रहे थे। लेकिन उनके आने के बाद सबसे पहले नोटबंदी किए थे। तो नोटबंदी से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? अरे नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। देश का नुकसान हुआ है। पूरे देश का नुकसान हुआ। 20 साल पीछे चला गया हिंदुस्तान। तो अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि रोजगार को लेके, तो रोजगार यहाँ पर है कि नहीं है? रोजगार कहाँ, देखो सब बेरोजगार ये टहल रहे हैं। सारे बेरोजगार इसी सारे गांव में हैं। बेरोजगार। क्या नाम है आपका सर? अमजद खान। तो इस गांव से ज्यादा बेरोजगार किसी गांव में लड़के ही नहीं है भैया। जी। इनायतपुर ग्राम सभा में। तो राशन वासन पाओ थी कि नहीं? राशन पाए थे, कोटेदार दिए थे भैया, झूठ कहे बोली। कितना दिए थे? अरे बहुत कम दिए थे रसौना भैया। एक आदमी को 5 किलो मिलता है। एक जहाँ पाही बेटो पौबे नहीं की। पेंशन नहीं मिल रही? कितना दिन से नहीं मिल रही? अरे हो जाए 2-3 नहीं, देख 1 साल से कम होता है भाई, झूठ कहे। 8-9 महीना से नहीं मिल रहा। हाँ हाँ भैया हाँ। तो आज बता रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों का मतलब पेंशन रोक दिया गया है, वृद्धाश्रम। ये माता जी ऐसे विधवा औरत हैं और इनकी उम्र लगभग 70-75 साल होगी। 75-50। हाँ हो तो है ये भैया। तो बहुत इलेक्शन देखे हो, का करी बच्चा। का हाल बा यहाँ का? हाँ उर्दू में अब भैया कौन बताई हम कि के जीते के नाम। और जहाँ हमका देख हो। अरे निषाद जी का अखिलेश यादव दे टिकट यहाँ से। हाँ? अखिलेश यादव जोन बा, भीम निषाद जी का टिकट दे। अच्छा तो दिए जब नहीं वोट की ना आए ना दिन जाए उतवा जे सही पर जे रहे भैया उतवा दिन ही जाए, कहीं ना दी भाई। देखा वहीं के जब जाब देखब सब भैया रंग ढंग पैसा देता है, कोई क्या करता है, क्या क्या करता है। कब भैया तभी तो देंगे वोट। ऐसे हम बुच्छर न हो भैया हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। अच्छा, ये मुस्लिम बाहुल एरिया हाँ पूरा मुस्लिम बहुल से। लेकिन अभी हम लोग कल अंबेडकर नगर में थे, तो कुछ भाजपा समर्थक हमको मिले थे। वो तो बोल रहे थे कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जहाँ है, मुस्लिम लोगों को तो मोदी सरकार काफ़ी कुछ दे रहा है। अरे देख लीजिए, खुद घूम के गांव में निकल के देख लीजिए क्या काम दिए हैं। खुद ही बोर्ड लगा होगा, जब राशन पे बोर्ड लगा है तो गांव में भी बोर्ड लगा होगा हमारे। अच्छा, जो किसानों को 2000 रुपये और 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या इनका घर इससे चलने वाला? ये अमरेशपुरी वाला दे नहीं आए।
पहले राशन दे के बाद में इनका मरिए बीसन कोड़ा जानता भैया, पहले राशन देंगे ओके बाद सबका आदत पड़ी है खुदा पे हराम के खाए के। जानता है जैसे जियो वाले पहले फ्री के 1 साल जियो रिचार्ज, फिर उसके बाद 700 कह दे हैं। लेकिन उसका नेटवर्क तो अच्छा है। नेटवर्क कहाँ चले, मिला के बात कह लिया, वीडियो कॉलिंग अब नहीं हाथ में लिए है जियो भैया, क्योंकि हम भी जियो यूज कर रहे हैं कहीं न कहीं। इस गांव में नहीं है नेटवर्क, इनायतपुर में टावर ही नहीं है यहाँ पे। टावर दे हमको एक यहाँ टावर लगना चाहिए। हमारे गांव में सबसे ज्यादा जियो का सिम है, एयरटेल वाले भी पोर्ट करा लिए हैं जियो में। अब विपक्ष वाले 30 लोगों के पास पूरे इंडिया का पैसा उन्हीं को दे दिया गया है, उसके बाद उन्हीं को कर्जा दिया जा रहा है, उन्हीं का कर्जा माफ किया जा रहा है। किसान का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? अब का माफ, सरकार तो बोल रही है। सरकार बोल रही है माफ हुआ है, तो जिसका माफ हुआ हो वो बताए। हम लोगों का तो नहीं माफ हुआ है अभी। एक भी किस्त वो उसमें नियम लगा देते हैं जिसकी एक किस्त आधा है उसको नहीं दिया जाएगा, लोन नहीं माफ किया जाएगा, उसमें शर्तें लगा देते हैं। तो ये 5 किलो और 2000 से कुछ होने वाला नहीं है अब की बार? कुछ होने वाला नहीं है इससे। क्या लग रहा है, बदलाव होगा? बदलाव सुल्तानपुर से नहीं होगा। सुल्तानपुर में अगर मेनका गांधी टिकट पाएंगी तो उनको कोई नहीं हरा पाएगा जो सच्चाई। लेकिन अभी तो इंडिया गठबंधन से सीधा भीम निषाद जी को तो यहाँ कंफर्म कर दिया गया है। भीम निषाद उषाद जी यहाँ टक्कर न ले पाए भैया मेनका गांधी का आगे। जो सच्चाई है उसमें झूठ नहीं बोलना है। उसने काम किया सुल्तानपुर में जी। हाँ, मेनका गांधी का काम, मेनका गांधी का काम हुआ है यहाँ। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई साहब का कहना है कि मेनका गांधी जी का यहाँ काम दिखता है, लेकिन अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से भीम निषाद जी इंडिया गठबंधन सपा से प्रत्याशी हैं और कहीं न कहीं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि बाहर के लोग यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजिंग में हैं। तो आपका क्या नाम है आपका सर? हमारा भैया हनुमान प्रसाद तिवारी नाम है। तो तिवारी जी, हाँ, आप मोदी सरकार से खुश हैं कि नहीं हैं? हम देखो हमको तो डेली कमाना क्योंकि है, यहाँ खाना पे है। जो चुनाव हो रहा है 2024 का, मोदी बनाम सीधा ही एनडीए इंडिया गठबंधन का, चूंकि लोगों ने बोल रहे हैं, मतलब यही क्षेत्रीय लोग ही बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं बड़े बड़े नेता लोग बोल रहे हैं, अखिलेश यादव खुद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। नहीं देखो, संविधान तो खत्म नहीं होगा, संविधान तो रहेगा। अब बशर्ते रही बात नौकरी चाकरी वाली, तो नौकरी तो देना चाहिए इनको, लेकिन दें, हमें नहीं कह रहे हैं कि न दें, जो इस योग्य हो उसको नौकरी दें, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी बिरादर हो, इससे जात पात से कोई मतलब नहीं है। अभी मोदी जी खुद लोकसभा के अंदर में खुद बोल रहे हैं कि ओबीसी, एसटी, एससी अगर इनको आरक्षण दिया जाएगा तो देश का सिस्टम खराब हो जाएगा। हमें कह रहे हैं आरक्षण किसी को दे ही मत, जो इस योग्य हो उसको पोस्ट दें। क्यों? अगर आरक्षण नहीं दोगे तो अब इसका मतलब संविधान खत्म कर रहे हैं। नहीं, संविधान खत्म नहीं हो रहा है। हमें कह रहे हैं, अभी आप कहीं भी चले जाइए सरकारी दफ्तर में, आरक्षण वाले इतने भर्ती हो गए हैं, आपका काम 1 घंटा के बजाय 10 घंटा में हो रहा है। जब उनको ये देखिए, उनको कुछ ये मोदी जी जो है, ये वीडियो जो है वो इनकी वायरल हो रही है, आरक्षण के ऊपर बोल रहे हैं। ठीक है, आप ठीक है बोल रहे हैं, हम भी क्या करें कि आरक्षण के विपक्ष में नहीं है। 2 मिनट सुन लीजिए। किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। तो अगर जैसे लोकसभा में वो ऐसा खुल के बोल रहे हैं कि मतलब हम किसी भी आरक्षण के खिलाफ हूँ, कि मतलब नौकरियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो जो बाबा साहब का अंबेडकर का जो संविधान है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जा रहा है। नहीं, संविधान खत्म नहीं किया जा रहा है। अगर मान लो आरक्षण रहता भी है, कुछ जैसे मान लो छोटी कास्ट के हैं, वो नंबर 1 टॉप में आते हैं, तो उनको भी सवर्ण में ला के कर देते हैं। सवर्ण की सीट तो कम हो जाती है वैकेंसी वगैरह में, तो इसलिए आरक्षण खत्म कर दे, जो इस योग्य हो, चाहे कोई भी जात हो।
का कोई पढ़ नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम और हरिजन या कोई कहीं न कहीं वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया यही तो नेता हो रहा है। कराते हैं, ये तो नेता आपस में कराते हैं, करके वोटिंग के चक्कर में कराते हैं। रही बात नौकरी वाली, खुद अगर सुनिए, खुद अगर भाजपा गठबंधन करता है उसके लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन जब विपक्ष वाले गठबंधन करते हैं ना तो बोलेंगे कि वो लोग तो ऐसा है इकट्ठा हो रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए। कहीं ना कहीं गठबंधन से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस पे पड़ता है जब आपके क्षेत्र में कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी को या सपा को या बसपा को, सही काम करेगा या हम पब्लिक के बीच में जाएगा, पब्लिक से मिलेगा, उसकी सबकी समस्या अगर समाधान होगा तो लोग उसको लाइक करेंगे, उसको वोटिंग करेंगे। कोई भी पार्टी होगा, किसी भी पार्टी होगा। अच्छा ये बताइए, ये राम मंदिर से अभी कुछ देखो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? राम मंदिर से जो प्रभाव पड़ेगा, जो भाई सभी है, कोई ना कोई आस्था तो रखता ही है, सभी आस्था रखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से। तो जो अरे मंदिर जैसे वो लोग बनाया, वो लोग मंदिर बनाया, कोई विरोध किया नहीं? कोई नहीं विरोध किया, नहीं किया ना? नहीं। तुम मंदिर का नाम ले लेके क्यों वोट मांगने का? देखो ऐसा है, यहीं सब बैठे हैं, पूछ लीजिए राम मंदिर बना है सुल्तानपुर फैजाबाद में, कभी भी वहाँ दंगा या कुछ भी हुआ तो यहाँ का कोई आदमी मरा नहीं। सुनो पहले, यहाँ का आदमी कोई मरा नहीं। बेशक सब जाते हैं, सबका सेवा भात करते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी कहीं से भी आए। मंदिर जो है एक आस्था का ही लड़ा के मारते हैं। लेकिन कहीं न कहीं महंगाई, बेरोजगारी और ये सब चीज जो है, जैसे गैस सिलेंडर जब भाजपा सरकार आई थी तो लगभग 450 रुपये था। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री थी तो इलेक्शन के पहले तो सर के ऊपर लेके घूम रहे थे वो लोग। हम इतना लेकिन आज 900 में 1000 में बिक रहा है। देखो ऐसा आम जनता भरा पा रही है। जनता को क्या चाहिए पहले हम बता रहे हैं, सुनिए भैया, जनता को चाहिए फ्री। तो अगर गवर्नमेंट कहीं से भी कोई भी चीज़ देगी, एक तरफ देगी तो एक तरफ लेगी, कहीं ना कहीं से लेगी, कहीं ना कहीं से कोई भी होगा। अभी हमें आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अर्जित कर रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं। कमाने का स्रोत या कहीं ना कहीं से आ रहा है तभी तो दे रहे हैं, नहीं किसको कहाँ से देंगे? फिर हमारे तुम्हारे पास तो है नहीं। अच्छा, जो विपक्ष बोलता रहता है कि चुनाव होना ही बंद हो जाएगा, आपका वोट जो बचा दे रहे हो ना वो भी छीन लिया जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? हम तो कहते हैं सीधे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव हो और किसी का हो ही ना, उसी को जिसको चुनना होगा चुन लेगा। तमाम खर्चा होती है, क्यों फालतू विधायक बनते हैं, संसद बनते हैं, इनका सब में खर्चा जो होता है, इसको सबको लगाए पौधा में, पब्लिक के बीच में इसको पैसा खर्च करें। जो चुनाव में खर्चा करते हैं 10-20 करोड़ रुपया, इसको पब्लिक के बीच में खर्चा करें, जहाँ किसी चीज़ की जरूरत हो। सीधे सीधे उन्हीं का चुनाव होना चाहिए। बड़े हैं कि सब जो लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लिया उसी का कर्जा माफ कर दिए, देखो उसके बाद फिर उसी को वापस कर्जा दे दिया गया। गरीब आदमी का आज तक कोई भी सरकार बनी है ना, कभी उनका उद्धार कर पाई है। सरकार थी तो किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ था, लगभग 1 लाख रुपए का कर्जा। सुनो पहले, कर्जा तो सबका माफ हुआ, लेकिन जो गरीब होते हैं वो कर्जा लेते ही नहीं है। कहाँ नहीं ले रहे हैं? आज हर गाँव में समूह बना दिया गया है। अरे अब ये बना है समूह के माध्यम से प्राइवेट बैंकों से लोन दिया जाता है, उसके बाद उसको हर हफ्ते वसूला जा रहा है। बात तो सुनेंगे, गरीब डर के मारा बैंक वगैरह से लोन जल्दी से लेता नहीं है कि हम प्राइवेट तो बना दे रहे हैं और लेते हैं पैसा वाले लोन और उन्हीं का माफ होता है। रोजगार और आज के डेट में जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को ये पूरा विश्वास हो रहा है कि विपक्ष अभी मजबूती के साथ चुनाव में लड़ने वाला है। इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा।